सभी को नमस्कार। एक छोटा सा ब्लॉग और लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो पीरियड्स के बारे में बात करते हैं आज। ऐसे तो मैंने पिछले कई 1-2 जो मैंने ब्लॉग्स बनाए थे उसमें थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था एडोलेसेंट से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें रहती है और एज वाइज़ क्या-क्या चीज़ें होती है, फिज़िकली क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में और इंटरनली क्या-क्या चेंज रहते हैं। तो आज उसी में थोड़े से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो ये पीरियड्स और साथ में हम जो एडोलेसेंट जो एज होती है ना बच्चों की, तो मतलब कि बड़े क्यों होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि की वजह से बड़े होते हैं। दिमाग के निचले हिस्से में मटर के दाने जैसी एक छोटी-सी ग्रंथि होती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और जब बढ़ने का समय आता है यानी कि प्यूबर्टी यौवनावस्था आती है, तो पीयूष ग्रंथि शरीर में कुछ विशेष रसायन छोड़ती है जिसे हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो रसायन होते हैं शरीर के विभिन्न अंगों को विकसित करता है जिसकी वजह से कई प्रकार के शारीरिक एवं भावनात्मक बदलाव होते हैं। अब बदलाव बदलाव होते हैं, हाइट बढ़ती है, वज़न बढ़ता है और बगल में और जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर बाल आते हैं। और कभी-कभी जो लड़कियों की बात करूँगा पहले, अब लड़कियों के बारे में आज का थोड़ा-सा ब्लॉग है। योनि से जो होता है ना सफ़ेद और गीला पदार्थ निकलता है, जिसको योनिस्राव कहा जाता है और ये एकदम सामान्य है और इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं होती। और सेम जो ये क्रम रहता है यौवनावस्था के लड़कों में भी रहता है, लड़कों में भी बदलाव होते हैं। तो शरीर को अच्छे से बढ़ने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और जैसे खाने में अलग-अलग रंग के फल, सब्जियाँ और अनाज शामिल करें, तो ये जो सारे जो जितने भी जो पोषक तत्व हैं, ये हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और एक और जो ज़रूरी पोषक तत्व है, वो है आयरन। शरीर में आयरन की ज़रूरत क्यों होती है? हम आयरन की बात तो करते ही हैं, पर क्यों ज़रूरत होती है? जैसे जो खून में है ना, ऑक्सीजन के संचार के लिए आयरन ज़रूरी होता है और शरीर में आयरन की कमी जब होती है, तो उससे एनीमिया हो सकता है। अब जब एनीमिया होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप आराम भी करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कमज़ोरी और थकान महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि आयरन मिलेगा कहाँ से? आयरन मिलता है मटर, पीस जिसे कहते हैं, पालक, आलू छिलके सहित, दाल, सूखे मेवे जिसमें अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और मछली का अगर सेवन करते हैं, तो ये वहाँ से हमें आयरन मिलता है। और अगर आयरन को विटामिन सी, जो मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर आयरन को विटामिन सी युक्त भोजन के साथ खाया जाए, तो ज़्यादा मात्रा में क्या है शरीर में आयरन अवशोषित होता है। विटामिन सी मिलता है हमें आंवला से, संतरा से, नींबू और आम जैसे फलों से। अब हम बात करते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? मैंने बड़ा इसमें स्टडी किया हुआ है, थोड़ा-सा मतलब कि मैं पढ़ रहा था कहीं, तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। पीरियड्स के बारे में बड़ा आसान शब्दों में मैं सोच रहा था कि इस ब्लॉग में मैं बड़े आसान से शब्दों में पीरियड्स के बारे में बताता हूँ। माहवारी जिसे कहते हैं, मेंसेस जिसे कहते हैं, कि वो क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है और जो भी चीज़ें जो मैंने अभी मैं आप लोगों को इसमें साझा करूँगा, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं मुझे आप लोग। तो पीरियड्स के बारे में बात करें क्या होते हैं? अब मैं आसान सी भाषा में बताऊँगा। पीरियड्स जो है ना हर महीने क्या है योनि से 3 से लेकर 7 दिनों तक थोड़ा-थोड़ा क्या होता है खून निकलता रहता है। पहले दिन क्या है, ये खून थोड़ा अधिक होता है और जैसे-जैसे आगे क्रमानुसार दिन बढ़ते जाते हैं, तो ये खून का स्राव जो होता है वो धीरे-धीरे बहाव जो है वो कम होने लगता है। और जो ये पीरियड्स जो स्टार्ट होते हैं ऑनसेट, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था, लड़कियों के लिए जो है 10 से साढ़े 16 वर्ष तक की आयु में माहवारी जो है नियमित रूप से शुरू हो जानी चाहिए। अगर किसी लड़की में नियमित रूप से ये माहवारी शुरू नहीं हुई है, तो वो अपने डॉक्टर से जाके कंसर्न करे, गायनेकोलॉजिस्ट को वो ज़रूर दिखाएँ ताकि माहवारी जो है समय पर शुरू हो सके लड़की में। अब पीरियड्स क्यों होते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो बच्चा है ना, वो गर्भाशय में बनता है। पेट के निचले हिस्से लड़कियाँ जो होती है, उनके पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय होता है और जब बढ़ते हुए एक उम्र के बाद गर्भाशय जब भविष्य में होने वाले बच्चे के लिए तैयारी करता है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि हर महीने गर्भाशय को भी जो गर्भाशय की जो भीतरी सतह ना,
भीतरी सतह पर खून और नरम ऊतक की एक परत बनी होती है और ये परत जो होते हैं बच्चे के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब तक कोई लड़की गर्भवती नहीं होती तब तक आपके गर्भाशय को ये नरम ऊतक और खून की परत नहीं चाहिए होती है। इसलिए हर महीने ये परत खून के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं या मेंसेस, जो भी आप लोगों शब्द जानते हैं। और साथ में माहवारी ये भी दर्शाती है कि लड़कियां जो है वो स्वस्थ है और सही तरह से उनका क्रमानुसार विकास हो रहा है। और जो पीरियड्स होते हैं ना, ये भी नियमित अवधि पर आते हैं और इसको हम माहवारी चक्र भी कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे अगर किसी लड़की को 10 जनवरी को माहवारी शुरू होती है तो उसकी बार अगली बार 6 फरवरी या 7 फरवरी को उसको माहवारी रहेगी दोबारा जो आएगी। तो ये जो 10 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक का होगा ना, तो ये चक्र होगा 28 दिनों का और हर 28 दिन के बाद जो पीरियड्स होने की संभावना रहती है। तो हर लड़की जो है जब उनको माहवारी आती है तो वो अपना इस चक्र को याद भी रख सकती है कि इस महीने अगर 10 तारीख को उनको माहवारी आई है तो अगले महीने 28 दिनों के बाद 6 तारीख तक उनको माहवारी आ जानी चाहिए। पर जब माहवारी शुरू होती है लड़कियों को तो 1 से 2 साल तक क्या हो सकता है, ये अनियमित भी रह सकती है। उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल सही ढंग से जो चक्र है उसमें उनको माहवारी आना शुरू हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, ये जो माहवारी है 7 दिन से अधिक भी रहती है, कईयों को 10 दिन तक भी हो सकती है और उसमें क्या होता है, खून का जो स्राव है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो ऐसे समय में भी क्या करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। और एक और चीज़, मैं कई जगह 1-2 जगह लेक्चर के लिए भी गया था तो वहाँ पर भी तो टीचर्स ने कहा था कि लड़कियाँ क्या करती है, वो एप्लीकेशन लेके आ जाती है, जी हमें दर्द हो रहा है पीरियड्स के दौरान। तो एडवांटेज उन सब, मुझे तो ऐसा कहा था कि एडवांटेज ले रहे हैं और उन्हें छुट्टी चाहिए होती है 3-4 दिनों के लिए। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये है कि पीरियड्स के दौरान जो क्या होता है, काफ़ी लड़कियों को, सभी के साथ नहीं है, कुछ एक लड़कियों के साथ पेट का जो निचला हिस्सा होता है लड़कियों का, उसमें वो दर्द या ऐंठन महसूस करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो गर्भाशय है वो खून को योनि से बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है और जिसकी वजह से कुछ लड़कियों को दर्द हो सकता है। और ये बिल्कुल सामान्य बात है और इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ऐसे समय में शरीर में कुछ और भी बदलाव होते हैं, जैसे चेहरे पर लड़कियों के दाने आ जाते हैं, सर दर्द हो सकता है और जो मूड है वो स्विंग्स रहते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं। तो इसका एक, जो मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी, उपाय, मैं साथ में उपाय भी बताना चाहूँगा। हर रोज़ क्या कीजिए, आधा घंटा तेज़ रफ्तार से चलें लड़कियाँ। अब इसमें योग का भी बहुत योगदान है, महत्वपूर्ण, मतलब कि शरीर के लिए अगर योग भी किया जाए तो उनसे भी, उसकी वजह से भी, योग की वजह से भी इन चीज़ों से आप निदान पा सकते हैं। जैसे कि बालासन हो गया, तितली आसन हो गया और भुजंगासन में बैठकर 5-5 बार गहरी सांस लेते रहें। और पेट दर्द जब हो रहा हो तो ऐसे समय में पेट के निचले भाग में गर्म पानी की जो बोतल होती है ना, जो सर्दियों में हम बिस्तर में रखते हैं, उससे पेट को सेक देते रहें और खूब सारा पानी पिएँ और भरपूर नींद लें। बस इतना भी कर लेंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा, जो ये आप लोगों को इस तरह के जो इसके जो सिम्पटम्स नज़र आ रहे हो कि हमें ये चीज़ें हो रही, तो श इसमें धीरे-धीरे से ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे समय में क्या होता है, शरीर, जो लड़कियों का शरीर होता है और महिलाओं का जो शरीर होता है उसमें ना आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय भी जैसे मैंने बताया, आयरन और विटामिन से युक्त भोजन करते रहेंगे तो उससे भी क्या होगा, पीरियड्स में होने वाली जो दिक्कतें, जो समस्या हैं, उनसे आपको निदान मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं बात बोलूँगा, ये जो कई बार बच्चों को पता नहीं होता है, अब लड़कियों का अगर ये चीज़ शुरू हो रही होती तो ये जो चीज़ है पीरियड्स होना, ये अक्सर महिलाओं में 40 से 45 वर्ष तक ये पीरियड्स आते रहते हैं और उसके बाद जब ये बंद होता है तो उसको मेनोपॉज़ बोलते हैं। तो अब क्या हो गया है, कई केसेज़ में, कई मामलों, सभी मामलों में नहीं, कुछ ही केसेज़ में क्या हो गया है, 20 साल की लड़कियाँ या 30 साल की भी जो है उनको भी मेनोपॉज़ हो रहा है, अर्ली हो रहा है। ये थोड़ा-सा जो आज का जो हमारा जो लाइफ़स्टाइल, जो महिलाओं का जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर ऐसा किसी के साथ अर्ली हो रहा है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही में इसमें एक और जानकारी, जो ऐसे समय में जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो सभी बताते हैं कि ऐसे में सैनिटरी पैड्स का यूज़ करें। तो इसका भी एक समय सारणी है। 6 घंटा मिनिमम एक पैड का यूज़ किया जा सकता है। अगर फ्लो ज़्यादा हो तो 3-4 घंटे के बाद भी उस पैड को बदला जा सकता है। और ऐसे में रोज़ाना नहाना है,
नींद पूरी करनी है और जैसे मैंने कहा व्यायाम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आयरन युक्त खाना लें और जब सैनिटरी पैड जब आपने यूज़ करना है तो उससे पहले अपने हाथों को साफ़ पानी और साबुन से धोएँ। और जब आपने पैड यूज़ कर लिया है उसके बाद भी अपने हाथों को साबुन और साफ़ पानी से धोएँ। और कई बार क्या होता है, सैनिटरी पैड एकदम से, चलो शहरों में तो ईज़िली अब तो गाँव में भी मिल रहा है, कई बार नहीं होता है तो सूती कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर उसके बाद क्या करना, जैसे उसका इस्तेमाल किया फिर उसको ठंडे पानी में धोना है और जब धूप बिल्कुल तेज़ हो तब सुखाना, ताकि उसमें कोई भी कीटाणु जीवित ना रहें। तो अगर आप इन चीज़ों का भी ढंग से इस्तेमाल करते तो आप लोग, लड़कियां जो है, माहवारी जब आती है तो ऐसे समय में स्वस्थ रह सकती है और उनको कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और एक और चीज़ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा अंत में कि जब वो पीरियड्स के दौरान जब अपनी सफाई करते हैं अपने गुप्तांग में, योनि में, तो अंदर जो योनि के अंदर है उसमें साबुन या कोई और भी किसी तरह के क्रीम वगैरह हो गया उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योनि जो वो अपने आप उसको अंदर से साफ़ रखती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आगे कुछ और जानकारी पढ़ूँगा या मुझे कुछ पता होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही जो मैंने दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों का ये प्यार मिलेगा, कमेंट्स आप लोगों के मिलेंगे तो मैं उस कोशिश करूँगा और भी धीरे-धीरे आप लोगों को इस रिगार्डिंग भी बताऊँ, इस एडोलेसेंट के बारे में बताऊँ और साथ में जो मेरा जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में क्या-क्या होता है उसके बारे में मैं धीरे-धीरे बताऊँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो मैं इस यूट्यूब में अब ये जो वीडियोज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें पर्टिकुलर सिर्फ एडोलेसेंट के बारे में बात करता रहूँगा। ज़ाहिर है कभी-कभी एडोलेसेंट के बारे में जब कोई चीज़ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो साइंस की मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। और एक और बात, ये जो चीज़ें हैं एक समय रहते घर पे अपनी जो हमारी बेटियाँ हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। उन्हें समय रहते इन चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए। और मैं इसी में अपना एक तजुर्बा बताता हूँ कि एक बार मुझे मंडी में मैंने मेंस्ट्रुएशन के ऊपर स्कूल में लेक्चर के लिए बुलाया था, तो उस समय मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मुझे मेरी बेटी ने पढ़ाया था। मेरी बेटी मेडिकल स्टूडेंट है, वही +2 के पेपर अब लास्ट रह गया उसका, तो उसने मुझे बताया था, पापा मेंसेस में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, उतना ही आप समय रहते अपने घर में जो बेटियाँ हैं उनके साथ शेयर करेंगे और इवन लड़कों को भी बताएँगे, क्योंकि लड़कों ने भी तो कल को जब वो वयस्क होंगे, बड़े होंगे, शादी उनकी भी तो घर में बच्चे होंगे, बेटियाँ हो सकती है, बेटी होगी तो उनको भी समय पे समझाएँ। और घर में माता भी तो उन्हें समझ आएगा कि नहीं ऐसे समय में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए उस समय, ताकि वो फिज़िकली के साथ-साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक और चीज़, ये कुल्वी कैप है हमारी, तो हमारी आन बान शान, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं सोचा चलो आज अपनी कुल्वी कैप में आप एक ब्लॉग बनाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कैप कैसी लग रही है। ठीक है, बाय बाय।